एक बार वैशाली के बाहर धर्म प्रचार के लिए जाते हुए गौतम बुद्ध ने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा, बालिका, कुएं से पानी निकालो, स्वयं भी पियो और उन्हें भी पिलाओ। इतनी देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उनकी बात पर वह कन्या कुछ झेंपती हुई बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूं। मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली नरेश भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पेश किया। बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात कही। इस बार बालिका ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकालकर स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुन मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं अछूत कन्या हूं। यह जानते ही उन्होंने सिपाहियों को मुझे कैदखाने में डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहाँ तक पहुंची थी। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, यह कन्या अछूत नहीं है, आप अछूत हैं। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, वह अछूत हो ही नहीं सकती। गौतम बुद्ध के सामने वह राजा लज्जित ही हो सकते थे। बुद्ध का फुफेरा भाई देवदत्त सदा ही बुद्ध को नीचा दिखाने की चेष्टा में लगा रहता था, मगर उसे हमेशा मुंह की ही खानी पड़ती थी। एक बार बुद्ध जब कपिलवस्तु पहुंचे तो अनेक कुलीन शाक्यवंशी राजकुमार उनके अनुयायी बने। देवदत्त भी उनमें से एक था। कुछ समय पश्चात देवदत्त ने भी कुछ जादुई शक्तियां प्राप्त की और एक बार उनका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट अजातशत्रु के समक्ष किया। वहां वह एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ, जिसने सांप की मेखला बांधी हुई थी। तभी से अजातशत्रु उसे परम आदर की दृष्टि से देखा करता था। कुछ दिनों के बाद देवदत्त मगध से लौटकर जब संघ में वापस आया तो उसने स्वयं को बुद्ध से श्रेष्ठ घोषित किया और संघ का नेतृत्व करना चाहा। भिक्षुओं को बुद्ध से विमुख करने के लिए उसने यह कहा है कि बुद्ध तो बूढ़े हो चुके हैं और सठिया गए हैं, किंतु भिक्षुओं ने जब उसकी कोई बात नहीं सुनी तो वह बुद्ध और सुख दोनों से द्वेष रखने लगा। खिन्न होकर वह फिर वापस पहुंचा और अजातशत्रु को महाराज बिंबिसार का वध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बिंबिसार बुद्ध और बौद्धों को प्रचुर प्रश्रय प्रदान करते थे। प्रारंभिक दौर में बिंबिसार को मरवाने की उसकी योजना सफल नहीं हुई। 16 धनुर्धारियों को बुद्ध को मारने के लिए भेजा, किंतु बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित हो सारे उनके ही अनुयायी बन गए। क्रोध में देवदत्त ने तब बुद्ध पर ग्रीधकूट पर्वत की चोटी से एक चट्टान लुढ़काई, जिसे पहाड़ से ही उत्पन्न हो 2 बड़े पत्थरों ने रास्ते में ही रोक दिया। देवदत्त के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक दिन मगधराज के अस्तबल में जाकर एक विशाल हाथी नालागिरी को ताड़ी पिलाकर बुद्ध के आगमन के मार्ग में भेज दिया। नालागिरी के आगमन से सड़क पर खलबली मच गई और लोग जहां तहां भाग खड़े हुए थे। तभी बुद्ध भी वहां से गुजरे। ठीक उसी समय एक घबराई महिला अपने बच्चे को हाथी के सामने ही छोड़ भाग खड़ी हुई। जैसे ही नालागिरी ने बच्चे को कुचलने के लिए अपने पैर बढ़ाए, बुद्ध उसके ठीक सामने जा खड़े हुए। उन्होंने हाथी के सिर को धपधपाया। बुद्ध के स्पर्श से नालागिरी उनके सामने घुटने टेककर बैठ गया।
नालागिरी हाथी की इस घटना से देवदत्त मगध में बहुत अप्रिय हुआ और उसे तत्काल ही नगर छोड़कर भागना पड़ा। सुंदरता को ईश्वर की देन माना जाता है। आम्रपाली वह अभागी औरत थी जिसकी सुंदरता उसका अभिशाप बन गई। उसे अपनी सुंदरता की कीमत एक वेश्या बनकर चुकानी पड़ी। वह अभागी एक पत्नी बनकर गृहिणी बनना चाहती थी, किंतु नगर में शांति बनाए रखने के लिए उसे नगरवधू बनना पड़ा। उसने सालों तक वैशाली के धनिकों का मनोरंजन किया, लेकिन जब वह बुद्ध के संपर्क में आई तो सब कुछ छोड़कर बुद्ध भिक्षुणी बन गई। आम्रपाली के जैविक माता पिता का तो पता नहीं, लेकिन जिन लोगों ने उसका पालन किया उन्हें वह एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी, जिसकी वजह से उसका नाम आम्रपाली रखा गया। वह बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काया बेहद आकर्षक थी। जो भी उसे देखता वह अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पाता था, लेकिन उसकी यही खूबसूरती, उसका यही आकर्षण उसके लिए श्राप बन गया। एक आम लड़की की तरह वो भी खुशी खुशी अपना जीवन जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वह अपने दर्द को कभी बयां नहीं कर पाई और अंत में वही हुआ जो उसकी नियति ने उससे करवाया। आम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई उसका सौंदर्य चरम पर पहुंचता गया, जिसकी वजह से वैशाली का हर पुरुष उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए बेताब रहने लगा। लोगों में आम्रपाली की दीवानगी इस हद तक थी कि वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। यही सबसे बड़ी समस्या थी। आम्रपाली के माता पिता जानते थे कि आम्रपाली को जिसको भी सौंपा गया तो बाकी के लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे और वैशाली में खून की नदियां बह जाएंगी। इसलिए वह किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इस समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में मौजूद सभी पुरुष आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, जिसकी वजह से कोई निर्णय लिया जाना मुश्किल हो गया था। इस समस्या के समाधान हेतु अलग अलग विचार प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोई इस समस्या को सुलझा नहीं पाया। लेकिन अंत में जो निर्णय लिया गया उसने आम्रपाली की तकदीर को अंधेरी खाइयों में धकेल दिया। सर्वसम्मति के साथ आम्रपाली को नगरवधू यानी वेश्या घोषित कर दिया। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि सभी जन वैशाली के गणतंत्र को बचाकर रखना चाहते थे। लेकिन अगर आम्रपाली को किसी एक को सौंप दिया जाता तो इससे एकता खंडित हो सकती थी। नगरवधू बनने के बाद हर कोई उसे पाने के लिए स्वतंत्र था। इस तरह गणतंत्र के एक निर्णय ने उसे भोग्या बनाकर छोड़ दिया। बुद्ध अपने एक प्रवास में वैशाली आए। कहते हैं कि उनके साथ सैकड़ों शिष्य भी हमेशा रहते थे। सभी शिष्य प्रतिदिन वैशाली की गलियों में भिक्षा मांगने जाते थे। वैशाली में ही आम्रपाली का महल भी था। वह वैशाली की सबसे सुंदर स्त्री और नगरखबू थी। वह वैशाली के राजा, राजकुमारों और सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों का मनोरंजन करती थी। एक दिन उसके द्वार पर भी एक भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए आया। उस भिक्षुक को देखते ही वह उसके प्रेम में पड़ गई। वह प्रतिदिन ही राजा और राजकुमारों को देखती थी, पर मात्र एक भिक्षा पात्र लिए हुए उस भिक्षुक में उसे अनुपम गरिमा और सौंदर्य दिखाई दिया। वह अपने परकोटे से भागी आई और भिक्षुक से बोली, आइए, कृपया मेरा दान ग्रहण करें। उस भिक्षुक के पीछे और भी कई भिक्षुक थे। उन सभी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जब युवक भिक्षु आम्रपाली के भवन में भिक्षा लेने के लिए गया तो वे ईर्ष्या और क्रोध से जल उठे। भिक्षा देने के बाद आम्रपाली ने युवक भिक्षु से कहा, 3 दिनों के बाद वर्षा काल प्रारंभ होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप उस अवधि में मेरे महल में ही रहें। युवक भिक्षु ने कहा, मुझे इसके लिए अपने स्वामी तथागत बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। यदि वे अनुमति देंगे तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा।
उसके बाहर निकलने पर अन्य भिक्षुओं ने उससे बात की। उसने आम्रपाली के निवेदन के बारे में बताया। यह सुनकर सभी भिक्षु बड़े क्रोधित हो गए। वे तो एक दिन के लिए ही इतने ईर्ष्यालु हो गए थे और यहाँ तो पूरे 4 महीनों की योजना बन रही थी। युवक भिक्षु के बुद्ध के पास पहुंचने से पहले ही कई भिक्षु वहां पहुंच गए और उन्होंने इस वृतांत को बढ़ा चढ़ाकर सुनाया। वह स्त्री वेश्या है और एक भिक्षु वहां पूरे 4 महीनों तक कैसे रह सकता है। बुद्ध ने कहा, शांत रहो, उसे आने दो। अभी उसने रुकने का निश्चय नहीं किया है। वह वहां तभी रुकेगा जब मैं उसे अनुमति दूंगा। युवक भिक्षु आया और उसने बुद्ध के चरण छूकर सारी बात बताई। आम्रपाली यहाँ की नगरवधू है। उसने मुझे चातुर्मास में अपने महल में रहने के लिए कहा है। सारे भिक्षु किसी न किसी के घर में रहेंगे। मैंने उसे कहा है कि आपकी अनुमति मिलने के बाद ही मैं वहां रह सकता हूं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम वहां रह सकते हो। यह सुनकर कई भिक्षुओं को बहुत बड़ा आघात पहुंचा। वे सभी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि बुद्ध ने एक युवक शिष्य को एक वेश्या के घर में 4 मास तक रहने के लिए अनुमति दे दी। 3 दिनों के बाद युवक भिक्षु आम्रपाली के महल में रहने के लिए चला गया। अन्य भिक्षु नगर में चल रही बातें बुद्ध को सुनाने लगे। सारे नगर में एक ही चर्चा हो रही है कि एक युवक भिक्षु आम्रपाली के महल में 4 महीनों तक रहेगा। बुद्ध ने कहा, तुम सब अपनी चर्या का पालन करो। मुझे अपने शिष्य पर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके मन में अब कोई इच्छाएं नहीं हैं। यदि मैं उसे अनुमति न देता तो भी उसे बुरा नहीं लगता। मैंने उसे अनुमति दी और वह चला गया। मुझे उसके ध्यान और संयम पर विश्वास है। तुम सभी इतने व्यग्र और चिंतित क्यों हो रहे हो? यदि उसका धम्म अटल है तो आम्रपाली भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी, और यदि उसका धम्म निर्बल है तो वह आम्रपाली के सामने समर्पण कर देगा। यह तो भिक्षु के लिए परीक्षण का समय है। बस 4 महीनों तक प्रतीक्षा कर लो। मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। वह मेरे विश्वास पर खरा उतरेगा। उनमें से कई भिक्षुओं को बुद्ध की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा वे उस पर नाहक ही इतना भरोसा करते हैं। भिक्षु अभी युवक है और आम्रपाली बहुत सुंदर है। वे भिक्षु संघ की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। 4 महीनों के बाद युवक भिक्षु लौट आया और उसके पीछे पीछे आम्रपाली भी बुद्ध के पास आई। आम्रपाली ने बुद्ध से भिक्षुणी संघ में प्रवेश देने की आज्ञा मांगी। उसने कहा, मैंने आपके भिक्षु को अपनी ओर खींचने के हर संभव प्रयास किए, पर मैं हार गई। उसके आचरण ने मुझे यह मानने पर विवश कर दिया कि आपके चरणों में ही सत्य और मुक्ति का मार्ग है। मैं अपनी समस्त संपदा भिक्षु संघ के लिए दान में देती हूँ। माना जाता है कि बुद्ध और आम्रपाली के बीच शास्त्रार्थ इस मुद्दे पर हुआ था कि संघ में महिलाओं को शामिल किया जाए या नहीं। ये भी माना जाता है कि उस शास्त्रार्थ में आम्रपाली जीत गई थी तथा संघ में शामिल हुई। तब तो बौद्ध संघ में शामिल हुई पहली आम्रपाली हुई, जबकि यह ऐतिहासिक तथ्य है कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला महाप्रजाति गौतमी थी। सो ये विवाद का विषय है कि आम्रपाली तथा महात्मा बुद्ध के बीच शास्त्रार्थ हुआ था। कपिलवस्तु में पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी धम्म दीक्षा लेना चाहती थीं। उन स्त्रियों की अगुवाई सिद्धार्थ की माता महाप्रजापति ने स्वयं की। स्त्रियों को अपने साथ लेकर स्वयं गौतमी महात्मा बुद्ध के पास गई और विनती की, हे तथागत, यदि स्त्रियों को भी धम्म विनय के अनुसार संन्यास लेने की आज्ञा मिले तो अच्छा रहेगा। बुद्ध ने कहा, गौतमी, रहने दो।
ऐसे विचार मन में मत आने दो। दूसरी और तीसरी बार भी महाप्रजापति गौतमी ने अपनी प्रार्थना दोहराई। दूसरी और तीसरी बार भी उसे वही उत्तर मिला। तब महाप्रजापति गौतमी बहुत ही दुर्खित व चिंतित हुई। उसने बुद्ध के सामने सिर झुकाया और आंखों में आंसू लिए रोती हुई चली गई। जब न्यग्रोधाराम से चारिका के लिए निकल पड़े तो महाप्रजापति गौतमी और शाक्य स्त्रियां इकट्ठी हुईं और विचार करने लगीं कि बुद्ध के प्रार्थना स्वीकार न करने पर अब आगे क्या किया जाए। शाक्य स्त्रियों ने सोचा कि वे बुद्ध को किसी न किसी तरह राजी करेंगी। उन्होंने यह भी निर्णय किया कि वे कदम आगे बढ़ाएंगी और स्वयं सन्यासिन बनकर बुद्ध के सामने उपस्थित होंगी। महाप्रजापति गौतमी ने अपने बाल काटे, काषाय वस्त्र पहना और दूसरी अनेक स्त्रियों को साथ लिए बुद्ध से भेंट करने के लिए निकली। धीरे धीरे अन्य स्त्रियों के साथ महाप्रजापति गौतमी वैशाली के कूटागार भवन में पहुंची। उस समय उसके पांव सूजे हुए थे और उन पर धूल चढ़ी थी। उसने अपनी वही प्रार्थना जो उसने उस समय की थी जब बुद्ध न्यग्रोधाराम में ठहरे हुए थे दोहराई और बुद्ध ने भी फिर उसे पूर्ववत ही अस्वीकार कर दिया। प्रार्थना के दोबारा अस्वीकृत हो जाने से प्रजापति गौतमी बहुत खिन्न हुई और कूटागार के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। वह नहीं जानती थी कि अब वह क्या करे। जिस समय वह इस प्रकार खड़ी हुई थी, आनंद ने कूटागार की ओर जाते समय उसे देखा और पहचान लिया। उसने महाप्रजापति से प्रश्न किया, आप यहाँ इस प्रकार बरामदे के बाहर क्यों खड़ी हैं? आपके पांव सूजे हैं, उन पर धूल चढ़ी है, चेहरा दुहखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। आनंद, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो उनके धम्म और विनय के अनुसार प्रव्रजित होने की आज्ञा नहीं देते, महाप्रजापति ने खिन्न भाव से कहा। तब आनंद स्थविर वहां गए जहां बुद्ध थे और बुद्ध को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठकर आनंद ने भगवान से निवेदन किया, भगवान, महाप्रजापति गौतमी बरामदे के बाहर खड़ी है। उसके पांव सूजे हैं, उन पर धूल चढ़ी है, चेहरा दुहखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो तथागत के धम्म और विनय के अनुसार प्रव्रजित होने की आज्ञा नहीं देते। भगवान, यह अच्छा हो यदि महाप्रजापति गौतमी की इच्छा के अनुसार स्त्रियों को भी प्रव्रजित होने की आज्ञा मिल जाए। क्या महाप्रजापति गौतमी ने तथागत की विशेष सेवा नहीं की है? जब मौसी की हैसियत से तथागत की माता की मृत्यु हो जाने पर वह अपने स्तन से ही तथागत को दुग्धपान कराती रही हैं। यह अच्छा होगा भगवान यदि स्त्रियों को भी घर से बेघर हो तथागत के धम्म और विनय के अनुसार सन्यासी होने की अनुज्ञा मिले। आनंद, रहने दो, तुम्हें यह न रुचे कि स्त्रियों को भी प्रव्रजित होने की अनुज्ञा मिले। दूसरी बार और तीसरी बार भी आनंद ने अपनी प्रार्थना दोहराई और दूसरी तथा तीसरी बार भी आनंद की प्रार्थना अस्वीकृत ही हुई। तब आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपके द्वारा स्त्रियों को सन्यासी न होने देने का क्या कारण हो सकता है? जानते हैं कि ब्राह्मण का यह मत है, शूद्र और स्त्रियां कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती क्योंकि वे अपरिशुद्ध होती हैं और पुरुषों के मुकाबले में निम्न जाति की होती हैं। इसीलिए वे शूद्रों और स्त्रियों को प्रव्रज्या नहीं लेने देते। तो क्या तथागत की दृष्टि भी ब्राह्मणों के समान ही है? महात्मा बुद्ध बोले, आनंद, मुझे गलत मत समझो। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह ही स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। आनंद, मैं पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा किसी भी तरह विशेष नहीं मानता। महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना को जो मैंने स्वीकार नहीं किया है वह स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा है समझने के कारण नहीं बल्कि व्यवहारिक कारणों से ही किया है। सभगवन,
मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि तथागत ने मुझ पर यथार्थ कारण प्रकट कर दिया है। लेकिन क्या व्यवहारिक कारणों से महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना सर्वथा अस्वीकृत होनी चाहिए? क्या ऐसा करने से लोग धम्म की निंदा नहीं करेंगे? क्या लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि तथागत के धम्म विनय में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को हेय माना जाता है? क्या जिन व्यवहारिक कठिनाइयों की तथागत को चिंता है, उनसे बचने के लिए कुछ नियम नहीं बनाए जा सकते? आनंद, यदि महाप्रजाति का इतना आग्रह है कि मेरे धम्म विनय में उन्हें सन्यासी होने की अनुमति मिलनी चाहिए, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन इसके लिए महाप्रजाति गौतमी को स्त्रियों की ओर से 8 बातें स्वीकार करनी होंगी और स्त्रियों से उनका पालन कराना भी उसकी जिम्मेदारी होगी। यही महाप्रजापति की दीक्षा होगी। तब आनंद ने बुद्ध से उन 8 नियमों की जानकारी प्राप्त की और जाकर प्रजापति गौतमी को वह सब बातचीत सुना दी जो बुद्ध से हुई थी। महाप्रजापति गौतमी बोली, आनंद, जिस प्रकार अलंकार प्रिय कोई कुमार या कुमारी यदि स्नानांतर उसे कमल के फूलों की या चमेली के फूलों की या अतिमुक्त की माला दी जाए और वह उसे दोनों हाथों में लेकर सिर पर रखे, उसी प्रकार आनंद में इन 8 नियमों को अपने सिर पर जीवन पर्यंत पालन करने के लिए धारण करती हूँ। अब महाप्रजापति गौतमी ने प्रव्रजा उपसंपदा ग्रहण की और उसके साथ ही उन 5 शाक्य देवियों ने भी, जो महाप्रजापति गौतमी के साथ चलकर आई थीं। बुद्ध ने उसे धम्म और विनय की शिक्षा दी। शेष 5 भिक्षुणियों को तथागत के ही एक शिष्य नंदक ने धम्म और विनय की शिक्षा दी। महाप्रजापति गौतमी के साथ जिन शाक्य देवियों ने प्रव्रजा ग्रहण की अर्थात भिक्षुणियां बनी, उनमें यशोधरा भी थी। भिक्षुणी होने पर उसका नाम भद्रा कात्यायना हुआ। उस समय राजगृह में एक अत्यंत असंयत आदमी रहता था, जो न अपने माता पिता का ही आदर करता था, न दूसरे बड़े बूढ़ों का। जब भी उससे कोई पाप कर्म हो जाता तो वह सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि देवता की ही पूजा किया करता था, ताकि उसे पुण्य लाभ हो और वह अपने में मस्त रहे। 3 साल तक लगातार पूजा और बलिदान आदि में इतना शारीरिक कष्ट उठाने पर भी उसे किसी प्रकार की शांति नहीं मिली। शांति कैसे प्राप्त हो, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अंत में उसने श्रावस्ती पहुंचकर बुद्ध से भेंट करने की सोची। वहां पहुंचा और जब उसने बुद्ध के तेजपूर्ण व्यक्तित्व के दर्शन किए तो वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और अपनी अपरिमित प्रसन्नता प्रकट की। तब बुद्ध ने उसे बताया कि पशुओं की बलि देना मूर्खता है और ऐसे उपचारों में भी जिनमें आदरणीयों का आदर नहीं होता। अंत में उन्होंने गाथाएं कहीं। उस समय वह सारा स्थान उनके तेज से प्रकाशित हो गया। उसी समय गांव के रहने वाले, विशेष रूप से बच्चों के माता पिता तथागत की सेवा के लिए आए। बच्चों के माता पिता को देखकर और उन्होंने अपने बच्चों के बारे में जो कुछ बताया, उसे सुनकर तथागत मुस्कराए और ये गाथाएं कहीं। श्रेष्ठ आदमी ईर्ष्या से मुक्त होता है, उसका दिमाग खुला होता है और वह खुले प्रकाश युक्त स्थान पर ही रहता है। यदि कभी उस पर कोई मुसीबत भी आ पड़ती है तो वह घबराता नहीं, वह विचलित नहीं होता। उस समय भी वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। श्रेष्ठ आदमी सांसारिक बातों से सरोकार नहीं रखता। वह न धन की इच्छा रखता है, न संतान की और न जगह जमीन की। वह सावधान रहकर शील का पालन करता है। वह प्रज्ञा के पथ पर चलता है और विचित्र सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करता। श्रेष्ठ आदमी अनित्यता के रूप को भली प्रकार समझकर और यह जानकर कि यह संसार बालू में जमे वृक्ष के समान है, अपने अस्थिर चित्त मित्र को स्थिरता के पथ पर और अपने पवित्रशील मित्र को पवित्रता के पथ पर लाने का पूरा प्रयास करता है।